प्रिय बच्चों, मेरा नाम अरविंद कुमार सोनी, JRV इंटर कॉलेज राठ। मैं आपको आज बिहारी जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ाऊँगा। बिहारी जी रीतिकालीन कवि थे। इस समय हम लोग ऑनलाइन शिक्षण कर रहे हैं। बच्चों, बिहारी जी का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। बिहारी जी रीतिकाल के कवि थे। अगर हम रीतिकाल की बात करें तो रीतिकालीन कवि बिहारी जी हिंदी साहित्य की एक ऐसी अमर विभूति हैं जिन्होंने अपनी एक मात्र रचना से ही हिंदी साहित्य पर अमिट छाप छोड़ दी। बिहारी जी अपने अद्भुत लेखों के माध्यम से ही अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। बिहारी जी के बारे में बहुत सी बातें प्रसिद्ध हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि बिहारी जी जय सिंह के दरबारी कवि थे। इनका जन्म, जैसा कि मैंने बताया, 1603 ईस्वी में ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनका जो बचपन है बुंदेलखंड में तथा युवावस्था मथुरा में व्यतीत हुई। इनके पिता का नाम केशवराव चौबे था। कहते हैं कि ये अपनी ससुराल मथुरा में जाकर बस गए और वहाँ काव्य शास्त्र की इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इसके पश्चात राजा जय सिंह के यहाँ जाकर राजकवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। कहा जाता है कि राजा जय सिंह के ये एक ऐसे कवि थे जिन्हें प्रत्येक एक दोहे पर प्रसन्न होकर राजा स्वर्ण मुद्रा पुरस्कार में दिया करते थे। इनकी जो रचना है बिहारी सतसई, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। बिहारी जी एक श्रृंगारी कवि थे जिन्होंने बिहारी सतसई की रचना की, जिसमें 719 दोहे संकलित हैं। इसमें नीति के दोहे, भक्ति के दोहे प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। बिहारी जी की रचनाओं में अगर देखा जाए तो इनके प्रत्येक दोहे में गागर में सागर भरने की संज्ञा मिलती है, क्योंकि इनके प्रत्येक दोहे की इतनी विशद व्याख्या है, उसमें इतना अर्थ समाहित है कि लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि बिहारी जी के दोहों में गागर में सागर का काम है। एक किंवदंती भी प्रसिद्ध है कि राजा जय सिंह जब अपने विवाह के पश्चात अपने रंग महल में रहने लगे और राजकाज की ओर उनका ध्यान नहीं रहा, तब बिहारी जी ने ही उन्हें इस बात का एहसास कराया। बिहारी जी के दोहों के बारे में कुछ बातें और प्रसिद्ध हैं
जैसे इनके विषय में ये कहा जाता है, इनके दोहों के बारे में, सत सैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। यानी कि इनके दोहे देखने में भले ही छोटे हों, लेकिन वह अपने आप में संपूर्ण हैं। वह इतने गंभीर प्रभाव को छोड़ते हैं कि पढ़ने वाला भी उससे प्रभावित हो जाता है। अगर बिहारी जी की शैली के विषय में देखें तो इनकी जो भाषा है बहुत ही सरस, सुबोध, सुगम, गंभीर शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। अलंकारों की इन्होंने पूर्णता अपने दोहों में स्पष्टता के साथ प्रयोग किया है। अपने काव्य में बिहारी जी ने मुक्तक शैली का प्रयोग किया है, जिससे उनके दोहों में चमत्कार उत्पन्न हो गया है। इस शैली के अंतर्गत समास शैली का भी सुंदर प्रयोग किया है। कहते हैं कि बिहारी जी ने अपने दोहों में चुन चुन कर शब्दों का समावेश किया है। क्योंकि इतना सुंदर समावेश किसी और कवि ने नहीं किया है। रीतकाल के कवि के बारे में ये कहा जाता है कि रीतकाल का कोई भी कवि किसी भी नायिका का नख से लेकर सिख तक का वर्णन करता है, और वह अपने इस वर्णन में अपनी पूर्ण पारदर्शिता दिखाता है। इनके विषय में तो पद्म सिंह शर्मा जी ने कह दिया, यदि सुर तुलसी शक्ति है, यानी इनके सुरों में तुलसी की तरह शक्ति समाहित है। बिहारी जी के दोहे अलंकारों से युक्त, श्रृंगार रस से परिपूर्ण हैं। इनका प्रमुख जो काव्य है प्रेम तथा श्रृंगार से समाहित है। रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में बिहारी जी का नाम आता है। बच्चों, आज हमने बिहारी जी का जीवन परिचय पढ़ा। इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लेंगे। धन्यवाद।